हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। और हर बार की तरह आज हम फिर आपके सामने जो है फ्लूइड मैकेनिक्स या फिर कह सकते हैं आप हाइड्रोलिक्स से जो है आपका टरबाइन के चैप्टर से जो है नया टॉपिक लेके आपके सामने आए हैं। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो आपका कैप्लन टरबाइन। तो आज हम कैप्लन टरबाइन के बारे में बात करेंगे। इससे पहले हमने इस चैप्टर में जो आपका टरबाइन के बारे में हमने पढ़ा था, इंट्रोडक्शन ऑन टरबाइन, उसके बाद क्लासिफिकेशन ऑन टरबाइन, उसके बाद जो हमने इसमें आपका जो इम्पोर्टेंट डेफिनेशंस, इम्पोर्टेंट टर्म्स आपका जो टरबाइन की है वो हमने अलग टॉपिक लेक्चर में कवर की थी। और उसके बाद हमने आपका जो है पैल्टन व्हील टरबाइन, फ्रांसिस टरबाइन, और आज जो है हम आपके सामने कैप्लन टरबाइन के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। और फिर उसके जो है एमसीक्यूज क्वेश्चंस को जो है हम अटेंड करेंगे। तो पहले हम थ्योरी कवर करेंगे, उसके बाद फिर हम उसके एमसीक्यू क्वेश्चंस को भी कवर करेंगे। और आपको हम बताना चाहेंगे हमारे यूट्यूब चैनल पे जो आपका मैकेनिकल या उसके अलाइड ब्रांचेस जो हैं उनको लेकर के जो है फ्लूइड मैकेनिक्स, थ्योरी ऑफ मशीन, मशीन डिज़ाइन, थर्मल इंजीनियरिंग, अप्लाइड मैकेनिक्स, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल और आपका जो है मशीन डिज़ाइन, इन सभी सब्जेक्ट्स के ऊपर जो है लेक्चर्स अवेलेबल हैं। तो आप उन सभी लेक्चर्स को या उन सभी सब्जेक्ट्स को देख करके, इनके लेक्चर्स को कवर करके अपनी स्टडी को आप बेटर कर सकते हैं, अपनी प्रिपरेशन को बेटर कर सकते हैं। अगर आप जो है किसी ऑन कैंपस, ऑफ कैंपस की प्लेसमेंट की तैयारी कर रहे हैं तो उसको लेकर हमारे यूट्यूब चैनल पर जो है आपको काफ़ी सारे मैकेनिकल कोर कंपनीज़ के इंटरव्यूज़ मिल जाएंगे। उसमें उनके टेक्निकल इंटरव्यू, एचआर इंटरव्यू, उनका कैंपस सिलेक्शन क्राइटेरिया, ऑन कैंपस ऑफ कैंपस सिलेक्शन क्राइटेरिया को लेकर वीडियोस आपको मिल जाएंगी। इसके साथ साथ जो बच्चे असिस्टेंट मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं ऑल इंडिया लेवल पर, उसको लेकर भी जो हमारे यूट्यूब चैनल पे जो है काफ़ी सारे लेक्चर्स अवेलेबल हैं। तो आप देख रहे होंगे इसमें भी जो हमने ऊपर मेंशन किया हुआ है कि असिस्टेंट मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर एग्जाम की तैयारी जो बच्चे कर रहे हैं वो भी इन लेक्चर्स को अटेंड कर सकते हैं। और साथ में जो बच्चे अदर गवर्नमेंट टेक्निकल एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो PSU लेवल पे हो, चाहे गवर्नमेंट हो, चाहे प्राइवेट एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो, मैकेनिकल टेक्निकल के एग्जाम की, तो आप जो है हमारी इन वीडियो लेक्चर्स को अटेंड करके अपनी प्रिपरेशन को आप बेटर कर सकते हैं। और इसमें जब असिस्टेंट मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर एग्जाम का जो ऑल इंडिया लेवल पर हर स्टेट का जो एग्जाम होता है उसका सभी का मैक्सिमम जो सिलेबस है वो कॉमन रहता है। तो उसी को लेकर के हम टॉपिक वाइज जो है, सब्जेक्ट वाइज, टॉपिक वाइज, चैप्टर वाइज हम जो है 1 बाय 1 कवर कर रहे हैं। जिसमें कि हमने फ्लूइड मैकेनिक्स या फिर हाइड्रोलिक्स जो है 50% से अबव कवर कर लिया है। और अभी जो रिमेनिंग जो 40% सिलेबस बचा है उसको हम कवर कर रहे हैं। तो अगर आप मैकेनिकल या उसके अलाइड ब्रांचेस से, तो फ्लूइड मैकेनिक्स और हाइड्रोलिक्स के जो सब्जेक्ट जो है सिविल और मैकेनिकल के बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, तो इससे क्वेश्चन ज़रूर आते हैं। तो आप जो है इन सभी वीडियो लेक्चर्स को लेकर के अपनी प्रिपरेशंस को आप अच्छे से कर सकते हैं। इसके साथ साथ हमारी जो कुछ ई बुक्स में जो कि अमेज़ॉन पे अवेलेबल हैं उनको लेकर के इस वीडियो के लास्ट में आप देख सकते हैं कि हमारी कौन कौन सी ई बुक्स अवेलेबल हैं अमेज़ॉन पे। उनको लेकर के भी आप अपने टेक्निकल इंटरव्यू, टेक्निकल एग्जाम्स की प्रिपरेशन आप कर सकते हैं। तो चलिए आज का जो लेक्चर उसको हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपका जो है कैप्लन टरबाइन के बारे में कि कैप्लन टरबाइन जो कहते किसे हैं, तो कैप्लन टरबाइन जो आपका एक तरह का रिएक्शन टरबाइन है, ठीक है। और जो कैप्लन टरबाइन जो है आपका ये मॉडिफिकेशन है किसका, प्रॉपलर टरबाइन का। किसका, प्रॉपलर टरबाइन। जो आपका प्रॉपलर जो टरबाइन था उसी का जो आपका मॉडिफिकेशन है आपका क्या, कैप्लन टरबाइन। जो प्रॉपलर टरबाइन था उसी का मॉडिफिकेशन। अब मॉडिफिकेशन में क्या होता है, प्रॉपलर टरबाइन जो था उसमें जो आपका जो शाफ्ट है, आपका शाफ्ट के साथ जो रनर का जो हब है वो अटैच होता है, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर क्या था कि ये एकदम फिक्स है इसके साथ में। और जो रनर है, ठीक है, और जो रनर है उसकी जो ब्लेड हैं, वो आपका प्रॉपलर में वो एकदम फिक्स रहते हैं, ठीक है। प्रॉपलर में क्या रहते हैं, फिक्स रहते हैं। लेकिन जो कैप्लन टरबाइन है उसमें जो रनर के जो आपके जो ब्लेड हैं वो एडजस्टेबल टाइप होते हैं। तो प्रॉपलर में यही प्रॉब्लम थी कि अगर वाटर की डायरेक्शन या फ्लो कम ज़्यादा हो रहा था उस हिसाब से जो है उसमें जो ब्लेड हैं, जो वेन है, उनकी एडजस्टमेंट नहीं हो पाती थी तो रनर के ब्लेड की। तो उसी को मॉडिफाई करके जो कैप्लन टरबाइन को लाएगा, जिससे कि जो वाटर में कि अगर फ्लो में जो कोई वेरिएशन हो रहा है तो उस हिसाब से जो है जो रनर की जो ब्लेड है उनको एडजस्ट किया जा सके। और जब प्रॉपर जो काइनेटिक एनर्जी है उससे जो कंप्लीट जो रनर को रोटेट करके जो है इलेक्ट्रिसिटी को जो है जनरेट किया जा सके। तो इसीलिए आपका जो प्रॉपलर टरबाइन को जो है मॉडिफाई करके जो टरबाइन बना उसको हमने नाम दे दिया आपका कैप्लन टरबाइन। तो बताता हूँ, कैप्लन टरबाइन इज ए मॉडिफिकेशन या मॉडिफाइड वर्जन ऑफ ए प्रॉपलर टरबाइन। इन प्रॉपलर टरबाइन द वेन ऑफ द रनर आर फिक्स्ड, बट इन कैप्लन टरबाइन द वेन कैन बी एडजस्टेड। तो उसमें एडजस्टेबल टाइप होती है आपका, ठीक है, वेन्स जो होती हैं।
ठीक है, तो ये तो आपका कैप्लन टरबाइन। इसके बाद आता है कंस्ट्रक्शन, जो है आपका कैप्लन टरबाइन के जो है मेन पार्ट्स कौन कौन से हैं। तो आपका अगर देखें जो हमारा कैप्लन टरबाइन है वो बिल्कुल फ्रांसिस टरबाइन की ही तरह है, वैसे ही वर्क करता है। और आपका जो कैप्लन टरबाइन है आपका, उसमें जो पार्ट्स हैं आपका जो वो बिल्कुल सिमिलर है आपका फ्रांसिस टरबाइन की तरीके से, ठीक है। लेकिन अगर हम डिफरेंस की बात करें तो जो हमारा फ्रांसिस टरबाइन है वो इनवर्ड फ्लो और टरबाइन है हमारा, लेकिन जो हमारा कैप्लन टरबाइन है ये आपका एक्सल फ्लो टरबाइन है। कैसा? एक्सल फ्लो। उसमें क्या था कि उसमें वाटर जो है आपका जो रनर की जो एक्सेस के रेडियली घूमता हुआ जो आपका स्पायरल केसिंग से होता हुआ जो है आपका ब्लेड रनर के ब्लेड पे इम्पैक्ट करता है, जिसके कारण जो आपका काइनेटिक एनर्जी से जो आपका रनर घूम रहा था। लेकिन यहाँ पर कैप्लन टरबाइन में क्या है कि जो वाटर जो आपका आएगा वो आपका जो डायरेक्टली जो आएगा वो आपका पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ द रनर होगा, ठीक है ना। तो इसमें एक्सेल फ्लो होगा आपका वो, ठीक है। अगर हम कंस्ट्रक्शन की बात करें तो इसमें भी आपका गाइड वेन होता है, पेनिस्टॉक है, टेल रेस, स्क्रॉल केसिंग, रनर, ड्राफ्ट ट्यूब, गवर्निंग मैकेनिज्म और आपका रेगुलेटिंग रोड। तो सबका फंक्शन उसी तरीके से है जिस तरह से आपका हमने फ्रांसिस टरबाइन में इन सभी पार्ट्स के बारे में मैंने डिटेल में बताया था। तो वही सब यहाँ पर है कि जो गाइड वेन्स हैं उनका मेन फंक्शन है कि वो जो वाटर जो आ रहा है आपका रिजर्वेयर से या डैम से, उसको जो है गाइड इस तरीके से करना है कि वो वाटर जो है आपका गाइडवेन से होता जो है मतलब डायरेक्शन देने का काम करता है फ्लो को। जो रिजर्वेयर से वाटर आ रहा है आपका पेनिस्टॉक के थ्रू, वो डायरेक्ट जो आपका इम्पैक्ट करे आपका रनर के ब्लेड के ऊपर। पेनिस्टॉक जो है आपका टरबाइन तक जो है आपका डैम से टरबाइन तक जो है वाटर को लाने का काम करता है। पेनिस्टॉक को टेल रेस जो है आपका वाटर को जो है उसकी एनर्जी काइनेटिक एनर्जी को प्रेशर एनर्जी में कन्वर्ट करके जो है उसको टरबाइन से एग्जिट करके जो अगेन दोबारा जो है रिजर्वेयर में उसको जो है रिवर्स कर देती है। और स्क्रॉल केसिंग में जो है वाटर जो है उसका प्रेशर एनर्जी जो है काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट होती है। और रनर जो आपका शाफ्ट है उससे कनेक्टेड है, जो वो रोटेट करेगा आपका काइनेटिक एनर्जी की मदद से फ्लूइड की, तो इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने में हेल्प करेगा। ड्राफ्ट ट्यूब जो है आपका वो सेक्शन होता है आपका जिसमें कि आपका जो वाटर जो है टरबाइन से जब ब्लेड से एग्जिट करता है तो उस टाइम उसकी एनर्जी में चेंज आने लगता है, वो काइनेटिक टू प्रेशर एनर्जी में चेंज होने लगता है। लेकिन कंप्लीटली वो प्रेशर एनर्जी में चेंज होता है जब वो आपका टेल रेस के अंदर आ जाता है, ठीक है। और गवर्निंग मैकेनिज्म जो है आपका जैसे अगर रेगुलेटिंग रोड हो गया, गाइड वेन्स हो गई, ठीक है ना। और अब गाइड वेन्स वाला जो एरिया होता है उसको हम विल्ड एरिया भी बोलते हैं, ठीक है ना। उसको हम क्या कहते हैं? विल्ड एरिया भी बोलते हैं, या फिर उसको कहते हैं विल्ड चैम्बर भी हम कह सकते हैं उसको। WHIRL विल्ड चैम्बर भी आप बोल सकते हो उसको, विल्ड एरिया भी आप बोल सकते हो। और वो एरिया होता है जहाँ पर वाटर जो आपका जब पेनिस्टॉक से आता है तो वहाँ पर उस एरिया में जो विल्ड वाला चैम्बर होता है वहाँ पर वाटर की डायरेक्शन जब आपका टुवर्ड होती है 90 डिग्री, एकदम वाटर 90 डिग्री पे मुड़ जाता है और बिल्कुल जो आपका टरबाइन के एक्सिस के एक पैरेलल में हो जाता है, ठीक है। तो ये सभी मेन पार्ट्स हैं, मैंने आपको कैप फ्रांसिस टरबाइन में ही बताए थे, तो आप वहाँ भी उसको डिटेल में देख सकते हैं। अभी मैंने आपको मोटा मोटा एक्सप्लेन कर दिया है, वही मेन पार्ट्स यहाँ पर आपका कैप्लन टरबाइन में भी है। बट जो आपका फ्रांसिस टरबाइन है वो आपका जो है रेडियल फ्लो टरबाइन है, और आपका जो कैप्लन टरबाइन है ये आपका एक्सल फ्लो टरबाइन है। चलिए, इसके बाद आपका वर्किंग की अगर हम बात करें, आपका जो वर्किंग है आपका कैप्लन टरबाइन की आपके सामने मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। आप देखिए यहाँ पर ये आपका गाइड वेन्स है यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ आपका ये रनर की जो आपका ब्लेड है, ठीक है। ये आपका हब जो आपका काफ़ी बड़ा होता है साइज़ में, ठीक, काफ़ी बड़ा हब होता है, इस तरह से ये होता है। और इसी पे जो है आपका जो रनर है वो लगा रहता है, ठीक है ना। और रनर के उस पर जो उसके ब्लेड बने रहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपका जो है ये आपका ड्राफ्ट ट्यूब है आपका, यहाँ पर ये आपका टेल रेस हो गई, ये आपका इसका हब हो गया है ना, ये आपका स्क्रॉल केसिंग यहाँ पर हो गई, ठीक है। तो स्क्रॉल केसिंग जो आपका पीछे पेनिस्टॉक से कवर है कनेक्टेड है, सॉरी। और पेनिस्टॉक से जो आपका जो रिजर्व के एक उसका वन एंड जो रिजर्व की तरफ ओपन है और दूसरा एंड जो उसका स्क्रॉल केसिंग से कनेक्टेड है आपका पेनिस्टॉक का। तो जो वाटर डैम से जो रिजर्वेयर से सीधा जब पेनिस्टॉक की मदद से जब आएगा तो पहले स्क्रॉल केसिंग में आएगा, स्क्रॉल केसिंग क्या होगा, उसकी जो प्रेशर एनर्जी है वो कन्वर्ट होगी आपका काइनेटिक एनर्जी में। उसके बाद जो वाटर आएगा आपका यहाँ पर गाइड वेन्स में। अब जो गाइड वेन्स हैं वो आपका जो है वाटर को एक डायरेक्शन देंगे कि, और एडजस्टेबल टाइप गाइड वेन होता है। अगर वाटर का फ्लो कम हो रहा है तो उस हिसाब से जो है वो एडजस्ट अपनी लोकेशन अपनी पोजीशन को चेंज करेंगे गाइड वेन्स जो हैं, ठीक है। सपोज आपका गाइड वेन पहले इस तरीके से थे,
ठीक है ना। लेकिन अब उनको लगा वाटर का फ्लो जो तो थोड़ा रोटेट करेंगे इस तरफ को, तो गाइड वेन जो है अपने आप की अपनी पोजीशन को जो है एडजस्ट करते हैं अकॉर्डिंग टू फ्लो, ठीक है, फ्लो के अनुसार, ठीक है। और आपका जब वो व्हील चैम्बर, ये आपका व्हील चैम्बर है, यहाँ पर जैसे व्हील चैम्बर में वाटर आता है तो वो सीधा आपका कितने 90 डिग्री पे जो है वाटर आपका मुड़ जाता है व्हील चैम्बर में आकर के, और व्हील चैम्बर से जब वाटर आगे बढ़ेगा सीधा आपका रनर के ब्लेड पे आएगा, और वहाँ पर जो वाटर है उसकी जो काइनेटिक एनर्जी बहुत ज़्यादा होगी और सीधा वो इम्पैक्ट करेगा आपका रनर के ब्लेड पर, जिसके कारण रनर जो है रनर के ब्लेड जो है वो घूमेंगे, रोटेट करेंगे, और उससे कारण हमारी शाफ्ट रोटेट करेगी, वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो जाएगी, और वाटर जो उसके बाद आपका आगे जाएगा, जब रनर की ब्लेड से आगे बढ़ेगा तो ड्राफ्ट ट्यूब में जाएगा, जहाँ पर उसकी काइनेटिक एनर्जी जो है धीरे धीरे प्रेशर एनर्जी में कन्वर्ट होने लगेगी, और जब वो आपका टेल रेस के अंदर वाटर आएगा तो कम्प्लीटली जो है वो जो अपनी काइनेटिक एनर्जी से जो है प्रेशर एनर्जी में जो है कन्वर्ट हो जाए, क्योंकि जो टेल रेस है उसका जो एरिया है वो बढ़ते क्रम में आपको दिखाई भी दे रहा होगा, तो वहाँ पर जो एरिया ज़्यादा हो जाएगा तो वहाँ पर जो कम्प्लीटली वाटर जो आपका काइनेटिक एनर्जी से कन्वर्ट होकर जो प्रेशर एनर्जी में हो जाएगा, और एग्जिट होकर अगेन दोबारा जो आपका रिजर्व में वाटर जो आपका चला जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से जो आपका जो कैप्लन टरबाइन है वर्क करेगा। एक बात और ध्यान रखना, अगर हमारा जो है वाटर का फ्लो चेंज हो रहा है या कम हो रहा है तो उसी हिसाब से गाइड वेन जो है अपनी पोजीशन को चेंज करेंगे, और जो हमारे हब के ऊपर जो रनर है, रनर के ऊपर जिसके ब्लेड लगे हैं वो ब्लेड भी जो है आपका उसी हिसाब से वाटर के फ्लो के अकॉर्डिंग जो अपनी जो है पोजीशन को जो एडजस्ट करेंगे। अब ये दोनों गाइड वेन्स और जो आपका रनर पे जो ब्लेड लगे हुए हैं आपका इसमें दो सर्वो मोटर होती हैं। एक सर्वो मोटर वो होती है जो कि आपका जो गाइड वेन्स हैं वो उनको एडजस्ट करती है, उनको कंट्रोल करने का काम करती है, और दूसरी सर्वो मोटर जो है आपका जो रनर पे जो ब्लेड लगी हैं वो उनको जो है कंट्रोल करने का काम करते हैं। कंट्रोल का मतलब ये है कि जिस हिसाब से जो आपका फ्लूइड ऑफ फ्लो की जो चेंज हो रहा है तो उसी हिसाब से ब्लेड जो है अपनी जो पोजीशन है उसको जो है चेंज करते हैं, जिससे कि वाटर का जो इम्पैक्ट है एक तो मिनिमम एरिया पे रहे, एकदम पॉइंट टू पॉइंट रहे, वाटर बिल्कुल भी जो है अनबैलेंस ना हो पाए, और जो आपका जो रनर की जो स्पीड है वो इरेगुलर ना हो पाए, कांस्टेंट स्पीड पे रनर चलता रहे। तो इन सभी चीज़ों को लेकर जो है गाइड वेन जो आपका है उनको सर्वो मोटर से एडजस्ट किया जाता है, और आपका जो रनर पे जो आपके ब्लेड है उनको सर्वो मोटर से एडजस्ट किया जाता है, और दोनों की एडजस्टमेंट से ही आपका जो एक सटीक और एक पर्टिकुलर एक पॉइंट पे जो है काइनेटिक एनर्जी के साथ जो वाटर जो है कम से कम एरिया उस पर जो इम्पैक्ट करता है, अप्लाई होता है, और जिसके कारण रनर जो है आपका रोटेट करता है। और इसी जैसे जो आपका रनर का जो एक एंड है उस पर जो आपका यहाँ पर जनरेटर अटैच रहता है, तो जब शाफ्ट घूमती है आपका रनर की हेल्प से तो आपका यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है जनरेटर के अंदर, ठीक है। तो इस तरीके से जो कैप्लन टरबाइन जो आपका वर्क करता है। चलिए अब बात कर लेते हैं आपका एडवांटेज ऑफ कैप्लन टरबाइन। कैप्लन टरबाइन की एडवांटेजेस क्या क्या हैं? द कैप्लन टरबाइन इज यूज फॉर ए लो हेड। तो कैप्लन टरबाइन एक आपका लो हेड टरबाइन है, ये आपको ध्यान रखना है। और दूसरी बात है कि इसका साइज़ जो है ज़्यादा बड़ा नहीं होता है एज़ कम्पेयर टू अदर टरबाइन, इसका साइज़ कम होता है। इट कैन बी यूज फॉर हाई डिस्चार्ज एप्लीकेशंस, और इसका जो यूज़ किया जाता है हाई डिस्चार्ज एप्लीकेशंस के लिए जो है आपका कैप्लन टरबाइन का यूज़ किया जाता है। ए वेरी हाई स्पेसिफिक स्पीड कैन बी ऑब्टेन, और जो आपका कैप्लन टरबाइन है ये हाई स्पीड को जो ऑब्टेन कर सकता है। स्पेस रिक्वायरमेंट इज लो बिकॉज ऑफ लिमिटेड साइज, जो इसको स्पेस की जरूरत पड़ती है वो बहुत कम पड़ती है क्योंकि जो इसका साइज है वो लिमिटेड होता है। ओके, दीज आर द एडवांटेज ऑफ कैप्लन टरबाइन। चलिए अब बात कर लेते हैं डिसएडवांटेज क्या है कैप्लन टरबाइन की। द मेंटेनेंस कॉस्ट इज हाई। जो कैप्लन टरबाइन है इसकी जो मेंटेनेंस कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा है। कैविटेशन दैट अकर व्हेन द प्रेशर ड्रॉप एट द ड्राफ्ट ट्यूब, और इसमें जो है आपका कैविटेशन जो है इसमें होने के चांस ज़्यादा होते हैं क्योंकि जब प्रेशर ड्रॉप होता है आपका ड्राफ्ट ट्यूब में तो वहाँ पर जो आपका जो ड्राफ्ट ट्यूब में जो आपका कैविटेशन की प्रॉब्लम जो है वो बढ़ जाती है ड्यू टू प्रेशर ड्रॉप। और थर्ड पॉइंट है ये जनरेटर चैम्बर गोट वाटर लीकेज, और जो जनरेटर चैम्बर आपका जो होता है वहाँ पर जो है वाटर लीकेज होने की संभावना जो है इसमें ज़्यादा रहती है, तो इसका एक डिसएडवांटेज है। और देयर कैन बी ट्रबल सम ड्यू टू कंडेंसेशन, और कंडेंसेशन के दौरान इसमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम जो है वो आती रहती हैं कैप्लन टरबाइन में। ओके, तो दीज आर द डिसएडवांटेज ऑफ कैप्लन टरबाइन। नेक्स्ट इसके अंदर आता है आपका एप्लीकेशंस ऑफ कैप्लन टरबाइन। कैप्लन टरबाइन उसकी एप्लीकेशंस क्या क्या है? कैप्लन टरबाइन इज यूज इन हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोडक्शन,
तो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोडक्शन के लिए कैप्लन टर्बाइन का यूज़ किया जाता है। कैप्लन टर्बाइन इज स्मॉलर इन साइज एंड कंस्ट्रक्शन इज आल्सो इजी। इसकी जो छोटा साइज का होता है, कंस्ट्रक्शन भी। इसके बाद जो आपका थर्ड पॉइंट आता है, थर्ड पॉइंट में इसने दिया पर एट लो वाटर हेड द कैप्लन टर्बाइन वर्क मोर एफिशिएंटली एंड विद हाई फ्लो रेट्स कंपेयर टू द अदर टाइप्स ऑफ टर्बाइन। तो और लो वाटर हेड होने के बावजूद भी जो कैप्लन टर्बाइन है ये बहुत एफिशिएंटली वर्क करता है और हाई फ्लो रेट जो है ये देता है एज कम्पेयर टू अदर टाइप्स ऑफ टर्बाइन। आपका जो पेल्टन मिल टर्बाइन, फ्लो आपका फ्रांसिस टर्बाइन, जो उन दोनों से जो है ज़्यादा हाई फ्लो रेट जो है ये देता है अगर कंपेयर किया जाए तो, ठीक है। और जो आपका जो रनर की जो ब्लेड हैं वो आपका स्टेनलेस स्टील के बने होते हैं। जो वेन्स हैं आपकी रनर की वो आपका स्टेनलेस स्टील की बनी हुई होती हैं। ओके, तो ये एप्लीकेशन हो गई आपका कैप्लन टर्बाइन की। चलिए अभी जो हमने आपको थ्योरी में पढ़ा है उसी हिसाब से जो है इसके एमसीक्यू क्वेश्चंस को भी हम देख लेते हैं। एक बात और बताना चाहूँगा, इसमें जो डिस्चार्ज होता है, अगर डिस्चार्ज की बात की जाए तो वो होता है आपका इसमें Q इज इक्वल टू आपका जो डिस्चार्ज रहता है π/4 आपका रहेगा इसमें, इनटू में आपका जो इसमें D1 का स्क्वायर कर दीजिए माइनस आपका ब्रैकेट में आपका D2 का स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज आप कर दीजिए इनटू में आपका VF, ठीक है, लोअर पावर FS में आपका। तो π/4 D1 जो होता है वो तो आपका आउटसाइड डायमीटर ऑफ द रनर और आपका जो D2 है इसमें वो रहेगा आपका डायमीटर ऑफ द हब और जो VF है आपका वो है आपका वेलोसिटी ऑफ फ्लो एट द इनलेट। तो इस फार्मूले से जो है आप कैप्लन टर्बाइन में जो है डिस्चार्ज को जो आप कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। चलिए अब इसके एमसीक्यू क्वेश्चंस को हम देख लेते हैं। तो पहला जो आपका एक कैप्लन टर्बाइन इज ए, कैप्लन टर्बाइन जो आपका क्या है, आपका एक रेडियल फ्लो टर्बाइन है, आपका एक्सल फ्लो टर्बाइन है, इम्पल्स टर्बाइन है, रिएक्शन टर्बाइन है। तो यहाँ पर जो आपको ध्यान रखना है, जो आपका कैप्लन टर्बाइन है वो आपका एक्सल फ्लो टर्बाइन भी है और आपका रिएक्शन टर्बाइन भी है, ठीक है ना। तो इसका जो आंसर होगा वो आपका बी एंड आपका सी होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कैप्लन टर्बाइन इज ए मॉडिफिकेशन ऑफ, जो कैप्लन टर्बाइन वो किसका मॉडिफिकेशन है, आपका पेल्टन व्हील का, फ्रांसिस टर्बाइन का, प्रॉपेलर टर्बाइन का, या इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दिस। तो जो कैप्लन टर्बाइन है वो इज ए मॉडिफिकेशन ऑफ प्रॉपेलर टर्बाइन, राइट आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड, द फ्लो ऑफ फ्लूइड इन ए कैप्लन टर्बाइन इज, जो फ्लो ऑफ फ्लूइड होता है कैप्लन टर्बाइन वो आपका रेडियल होता है, एक्सल होता है, मिक्सड होता है, या इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दिस। तो जो आपका जो फ्लो फ्लूइड होता है आपका कैप्लन टर्बाइन वो होता है आपका एक्सियल, ठीक है, क्या होता है, एक्सियल। तो राइट आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, कैप्लन टर्बाइन इज ए डैश हेड टर्बाइन, लो हेड टर्बाइन, मीडियम हेड टर्बाइन, हाई हेड टर्बाइन, या इनमें नन ऑफ दिस। तो जो कैप्लन टर्बाइन है आपका वो लो हेड टर्बाइन है, तो राइट आंसर इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, कैप्लन टर्बाइन एम्प्लॉयड टू हैव डैश डिस्चार्ज, लो डिस्चार्ज, मीडियम डिस्चार्ज, हाई डिस्चार्ज, या फिर नन ऑफ दिस। तो जो कैप्लन टर्बाइन है वो आपका जो है टू हैव अ हाई डिस्चार्ज, ठीक है, राइट आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द मेन पार्ट ऑफ द कैप्लन टर्बाइन, इनमें से जो है कौन सा जो है कैप्लन टर्बाइन का मेन पार्ट है, गाइड वेन, पेनस्टॉक, टेल रेस, ऑल ऑफ दिस। तो इसका राइट आंसर आपका ऑल ऑफ दिस, ये सभी जो है कैप्लन टर्बाइन के मेन पार्ट्स हैं। क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग ड्राफ्ट ट्यूब यूज इन कैप्लन टर्बाइन, इनमें से कौन सी जो है ड्राफ्ट ट्यूब कैप्लन टर्बाइन में यूज होती है, सिंपल एल्बो ड्राफ्ट ट्यूब, कॉनिकल डिफ्यूजर और डाइवर्जेंट ड्राफ्ट ट्यूब, मॉडिफाई स्प्रेडिंग ड्राफ्ट ट्यूब, या फिर ऑल ऑफ दिस। तो इसका राइट आंसर आपका डी, ये सभी जो हैं एज पर रिक्वायरमेंट जो है आपका कैप्लन टर्बाइन में यूज होती हैं ड्राफ्ट ट्यूब। तो इसका राइट आंसर जो है वो आपका डी, ठीक है, डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द एप्लीकेशन ऑफ कैप्लन टर्बाइन, इनमें से कौन सी जो है कैप्लन टर्बाइन की एप्लीकेशन है, यूज इन हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोडक्शन, बिल्कुल सही, साइज ऑफ द टर्बाइन इज नॉट लार्ज, बिल्कुल सही, लो हेड वाटर टर्बाइन, बिल्कुल सही, और आपका राइट आंसर डी होगा, ऑल ऑफ दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग आर दी एडवांटेज ऑफ कैप्लन टर्बाइन, इनमें से जो आपका कौन सी जो कैप्लन टर्बाइन की जो है आपका एडवांटेज है। तो कैप्लन टर्बाइन यूज फॉर लो हेड, बिल्कुल सही, यूज फॉर हाई एप्लीकेशन डिस्चार्ज, बिल्कुल सही, ए वेरी हाई स्पेसिफिक स्पीड कैन बी ऑब्टेन्ड, ये भी बिल्कुल सही है कैप्लन टर्बाइन की तरफ से,
और डी ऑल ऑफ दिस। तो राइट आंसर इसका डी, ये सभी जो है आपका कैप्लन टरबाइन की एडवांटेजेस हैं। क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द डिसएडवांटेज ऑफ कैप्लन टरबाइन, इनमें से जो कौन सी जो है कैप्लन टरबाइन की डिसएडवांटेज है। तो आपका मेंटेनेंस कॉस्ट इज हाई, बिल्कुल ये आपका डिसएडवांटेज है इसकी। देयर कैन बी ट्रबलसम ड्यू टू कंडेंसेशन, बिल्कुल कंडेंसेशन के कारण जो इसमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आती रहती हैं, तो इसका ये भी सही डिसएडवांटेज है। और जनरेटर चैम्बर गोट वाटर लीकेज, बिल्कुल, और जनरेटर चैम्बर में जो है वाटर लीकेज की प्रॉब्लम आती रहती है, तो ये भी इसका डिसएडवांटेज है। और राइट नेक्स्ट आपका ऑल ऑफ दीज, तो राइट आंसर इज डी। तो ये सभी जो है आपका कैप्लन टरबाइन की जो आपका डिसएडवांटेजेस हैं। ओके, तो अगर आप ऐसे आगे और भी टॉपिक्स को पढ़ना चाहते हैं या प्रीवियस टॉपिक्स को आप एज ई बुक के फॉर्म में आप पढ़ना चाहते हैं, तो आप हमारी इस ई बुक को ले सकते हैं। तो ये हमारा वॉल्यूम 1 है, जो कि आपको अमेज़ॉन पे मिल जाएगा। इसमें आपका हाइड्रोलिक मशीन्स का पार्ट नहीं है, उससे पहले के जो आपके चैप्टर है, जैसे आपका इंट्रोडक्शन हो गया, आपका फ्लूइड मैकेनिक्स है, हाइड्रोलिक्स है, साथ में जो आपका प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड हो गया, आपका प्रेशर एंड इट्स मेजरमेंट आ गया, फ्लूइड फ्लो हो गया आपका। तो वो उसमें जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो सारे आपको इसमें मिल जाएंगे। हाइड्रोलिक मशीन में आपका जो है जैसे आपका टरबाइन हो गया, पंप हो गया, हाइड्रोलिक मशीनरीज हो गई, तो उनका जो वॉल्यूम 2 जब आएगा तो आपको उसकी इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी। तो अगर आप इन सभी टॉपिक को जो अच्छे से पढ़ना चाहते हैं तो आप इस ई बुक को ले सकते हैं और अपनी प्रिपरेशन को बेटर कर सकते हैं। ये बुक आपको अमेज़ॉन पर मिल जाएगी और इस ई बुक का लिंक जो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से इस ई बुक को ले सकते हैं। इसके साथ साथ हम बताना चाहेंगे हमारी जो और भी ई बुक्स हैं जो कि आप जो है अमेज़ॉन से ले सकते हैं अपनी कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम की तैयारी के लिए, कैंपस प्लेसमेंट के लिए, ऑफ कैंपस प्लेसमेंट के लिए और आपका इंटरव्यू की प्रिपरेशन के लिए। तो सबसे पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि हमारी जो ई बुक है आपका मैकेनिकल कंपनीज टेक्निकल इंटरव्यू क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन, इस ई बुक में जो है मैकेनिकल की का जो कंपनीज़ हैं उनके प्रीवियस टाइम में जो ऑन कैंपस ऑफ कैंपस जो इंटरव्यूज़ हुए हैं उनकी क्वेश्चन साथ में उनके आंसर्स आपको मिल जाएंगे। तो आप इस ई बुक को ले सकते हैं और अपना ऑन कैंपस ऑफ कैंपस की प्रिपरेशन को आप बेटर कर सकते हैं। इसके साथ साथ अगर आप HPCL के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, बॉयलर टेक्नीशियन के एग्ज़ाम के लिए, तो आप इस ई बुक को ले सकते हैं। इसमें प्रीवियस ईयर्स के जो एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन आए वो इस ई बुक में दिए हुए हैं। इसके साथ साथ अगर आप जो है कोलकाता म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का सब असिस्टेंट इंजीनियर मैकेनिकल के लिए अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप इस ई बुक को ले सकते हैं, क्योंकि इस ई बुक में जो हमने प्रीवियस टाइम में जो एग्ज़ाम्स में क्वेश्चन पूछे गए हैं वो इस ई बुक में दिए गए हैं। तो आप उन क्वेश्चंस को प्रिपेयर करके अपनी प्रिपरेशन को बेटर कर सकते हैं। इसके साथ साथ जो है असिस्टेंट मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर की जो है ये ई बुक भी आपको अमेज़ॉन पे मिल जाएगी। इस ई बुक में जो कम्प्लीटली ऑल इंडिया लेवल पे जो असिस्टेंट मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर एग्ज़ाम का सिलेबस है वो आपको मिल जाएगा। साथ में जो है आपको प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चंस आए हैं असिस्टेंट मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर एग्ज़ाम के पेपर में, तो वो आपको इसमें मिल जाएंगे। हाइड्रोलिक मशीन वॉल्यूम 1 के बारे में आपको बता चुका हूँ, तो इस ई बुक को भी आप ले सकते हैं। इसके साथ साथ जो है थ्योरी ऑफ मशीन का जो सब्जेक्ट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप चाहे ऑन कैंपस में आप बैठें, ऑफ कैंपस में आप इंटरव्यू दें या फिर किसी गवर्नमेंट एग्जाम को आप दें, तो थ्योरी ऑफ मशीन का सब्जेक्ट जिससे जो है क्वेश्चन उसमें ज़रूर आते हैं। तो हमने इसी बुक को लिखा है और इसी बुक में जो टोटल 500 MCQ क्वेश्चन हैं जिनको आप कर सकते हैं और प्रिपरेशन को आप बेटर कर सकते हैं। इसके साथ साथ जो आपको हमारी जो नेक्स्ट ई बुक है आपका मशीन डिज़ाइन की ई बुक मिल जाएगी, जो कि हर एक एग्ज़ाम में मशीन डिज़ाइन से जो क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं, चाहे वो आपका इंटरव्यू हो या फिर आपका डिज़ाइन फील्ड में हो या फिर आपका जो है गवर्नमेंट एग्ज़ाम का कोई एग्ज़ाम हो, तो आपका जो है उसमें ज़रूर मशीन डिज़ाइन सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसी बुक में टोटल 600 MCQ क्वेश्चन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है चैप्टर वाइज दिए गए हैं, तो आप उन क्वेश्चन को करके अपनी प्रिपरेशन को बेटर कर सकते हैं। इसके साथ साथ जो आपको DRDO की जो है ये टेक्निकल इंटरव्यू प्रिपरेशन के लिए आपको ये बुक मिल जाएगी। तो जो बच्चे बीटेक के बाद जो है DRDO का साइंटिस्ट भी का एग्ज़ाम देते हैं, तो जो बच्चे रिटर्न क्वालिफाई करते हैं तो उनका उसमें इंटरव्यू होता है। तो प्रीवियस टाइम में जिसमें इंटरव्यू में क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो हमने इसी बुक में दिए हुए हैं। तो जो बच्चे ऑन कैंपस ऑफ कैंपस या फिर बीटेक के बाद साइंटिस्ट भी का जिन्होंने DRDO में दिया है उनको इंटरव्यू की प्रिपरेशन करनी है, तो कोई भी जो इसी बुक को ले सकता है और अपनी इंटरव्यू की प्रिपरेशन बेटर कर सकता है, क्योंकि इंटरव्यू में कहीं से कोई भी टेक्निकल क्वेश्चन पूछा सकता है, तो जितना मटेरियल मिल जाए वो कम है। ओके, इसके साथ साथ हम बताना चाहेंगे अगर आप जो है मेंटेनेंस टेक्नीशियन के एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं HPCL कंपनी के लिए, तो आप इस ई बुक को ले सकते हैं और अपनी प्रिपरेशन को आप बेटर कर सकते हैं।
इसके साथ साथ अगर आपने ऑटोकैड किया है, अगर उसमें आप एज ए बिगिनर हैं या फिर एज ए इंटरमीडिएट या फिर आपको लगता है कि आप काफ़ी एक्सपर्ट हैं, आपको अच्छी तैयारी हो गई है, लेकिन आप मैकेनिकल के कंपोनेंट्स के, मशीन के पार्ट्स के और अच्छे से ड्राइंग आप बनाना चाहते हैं, प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो हमारी ऑटोकैड 2D 3D प्रैक्टिस ई बुक को आप ले सकते हैं। क्योंकि इस ई बुक में जो है आपको मैकेनिकल की जो मशीनरी हैं उनके कंपोनेंट, साथ में जो है आपको जो है ऑटोमोबाइल ऑटोमोबाइल के जो पार्ट्स हैं वो आपको मिल जाएंगे, जिनके आप 2D 3D ड्राइंग बना के और अच्छे से अपनी प्रैक्टिस को आप कर सकते हैं। इसके साथ साथ हमको बताना चाहेंगे कि हमारी जो अगली बुक है हाउ टू प्रिपेयर फॉर गेटिंग योर ड्रीम जॉब। तो जो बच्चे डिप्लोमा बीटेक के हमारे में फर्स्ट ईयर में, सेकंड ईयर में, थर्ड ईयर में, किसी भी स्ट्रीम से आप मैकेनिकल लेवल के हों या किसी भी अदर स्ट्रीम से हो, तो आप इस ई बुक को ले सकते हैं और अपनी प्रिपरेशन को आप बेटर कर सकते हैं। आप कैंपस प्लेसमेंट को कैसे पा सकते हैं, ऑफ कैंपस प्लेसमेंट में अगर आप तो वहाँ कैसे प्रिपरेशन कर सकते हैं, अगर गवर्नमेंट जॉब की आपको तैयारी करनी तो उसके लिए आप कैसे कर सकते हैं, तो इस ई बुक में अच्छे से दिया हुआ है। तो ये बुक जो हमारी इंग्लिश एडिशन में भी अवेलेबल है और ये बुक हमारी हिंदी एडिशन में भी अवेलेबल है। आप दोनों में से हिंदी इंग्लिश में आप लेना चाहें तो आप अपनी इच्छा अनुसार ले सकते हैं, अपनी प्रिपरेशन को आप बेटर कर सकते हैं। और आपको एक बात बताना चाहें कि एवरी संडे को जो हम मैकेनिकल कोर कंपनी का जो है इंटरव्यू जो है आपके सामने लाएंगे, जिसमें कि हम जो है आपके सामने जो मैकेनिकल की जो कोर कंपनीज है उनके जो है इंटरव्यू 4 राउंड में, टेक्निकल राउंड में, या फिर उनका सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या है, तो हम आपको बताएंगे। तो हमारे यूट्यूब चैनल पे मोर देन 40+ कंपनीज़ के जो हैं आपको टेक्निकल इंटरव्यू, HR इंटरव्यू और उनका सिलेक्शन प्रोसीजर आपको मिल जाएगा। तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पे देख सकते हैं, काफ़ी सारी कंपनीज़ का हमने दिया हुआ है। और अभी लास्ट संडे जो गया उसमें हमने जो है आपका किर्लोस्कर ब्रदर्स लिमिटेड कंपनी का जो मैकेनिकल का जो आपका टेक्निकल इंटरव्यू है उससे क्वेश्चन आपके सामने रखे। कमिंग संडे फिर हम किसी कंपनी का जो है आपके सामने जो है उसका इंटरव्यू, उसका HR इंटरव्यू, उसका सिलेक्शन प्रोसीजर हम आपको डिटेल में बताएंगे। तो आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें और अपने फ्रेंड सर्कल्स में जो है हमारी वीडियोस को शेयर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपका नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। ओके, थैंक यू।